हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसकी जो प्रोसेस है एग्जाम की, उसमें बदलाव किए गए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट है जो टीचिंग की तैयारी करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि टीचिंग में आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आपने ग्रेजुएशन की यानी यूजी किया, उसके बाद बीएड कर ली, ठीक है, या फिर आपने पीजी किया और नेट का एग्जाम दे दिया। यानी टीचिंग में सबसे बड़ी पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको नेट का एग्जाम देना पड़ता है। तो रिसेंटली यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें बदलाव किए गए हैं नेट की प्रक्रिया में। तो सबसे पहले जानते हैं कि पहले क्या चीज थी, ठीक है, चेंज से पहले अब तक क्या होता था, दो लेवल थे। या तो आपने नेट क्वालिफाई कर दिया है या फिर आपने नेट प्लस जेआरएफ कर दिया है, ठीक है। जेआरएफ में आपको स्कॉलरशिप मिलती थी और नेट सिर्फ क्वालिफाई करने से आप एलिजिबल होते थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। ऐसा अब तक चलता आ रहा था। इसकी कट ऑफ हाई लगती थी, यानी जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट है ना उसमें ये लगाओ 1 से लेके 1.5% जो टॉप के कैंडिडेट होते थे वो इसमें आते थे जेआरएफ में और उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। और जो ये सिर्फ एलिजिबल हो जाते थे। मान लेते हैं भाई हरियाणा के अंदर जॉब निकली, जो एचपीएससी है उसने जॉब निकाली असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो ये बच्चे हैं ये एलिजिबल है। लेकिन किसी को अगर पीएचडी करनी है जेआरएफ से स्कॉलरशिप के साथ, तो अब तक ऐसा होता आ रहा था। ये दो चीजें थी। लेकिन अब क्या किया है यूजीसी ने, अब इसके अंदर 3 कैटेगरीज बना दी हैं, ठीक है। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड, ठीक है। यानी कि जो यूजीसी ने पीएचडी में एंट्रेंस का जो मैकेनिज्म है वो सेंट्रलाइज कर दिया है। पहले क्या होता था कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं खुद से एग्जाम लेती थी एंट्रेंस के लिए, लेकिन अब है कि नेट के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा डायरेक्ट, दूसरा एग्जाम यूनिवर्सिटी को लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसमें क्या किया है, जो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 में वो कैंडिडेट आएंगे वो एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, प्लस उनका नेट यानी स्कॉलरशिप भी क्वालिफाई। स्कॉलरशिप इसको आप जेआरएफ के नाम से जानते हैं, जेआरएफ प्लस पीएचडी, ठीक है, पीएचडी। यानी अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं ना, आपका स्कोर कैटेगरी 1 में लाई करता, तो आप तीनों चीजों के लिए एलिजिबल हैं। आप स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल, आपका पीएचडी में भी एंट्रेंस एडमिशन हो जाएगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है। कैटेगरी सेकंड में क्या आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी। यानी यहां पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अगर आप कैटेगरी सेकंड में आते हैं। तीनों की अलग अलग कट ऑफ लगेगी। कट ऑफ में आपके मार्क्स भी बताए जाएंगे और परसेंटाइल भी बताया जाएगा। पहले क्या होता था कि परसेंटाइल ही बताया जाता था, जो कैंडिडेट को कंफ्यूजन होती थी, उसको पता ही नहीं चलता था कि कितने मार्क्स आए और कितने नंबरों से वो रह गया। अब इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ये दोनों चीज के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपको स्कॉलरशिप यहां नहीं मिलेगी, ठीक है। आपने ये चीजें थोड़ी अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। और जो कैटेगरी 3 है उसके अंदर सिर्फ पीएचडी। यानी पहले ये होता था अगर आपने नेट क्वालिफाई कर दिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, लेकिन अब अगर आप कैटेगरी 3 में आते हैं ना तो आप एलिजिबल नहीं होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सिर्फ आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो ये जो 3 चीजें हैं ये नया बदलाव किया है, ठीक है, नया बदलाव। और इसके जो रूल्स हैं वो जल्द ही यूजीसी नोटिफाई करेगा। इसमें एक चीज हो रहा है जो बार बार कैंडिडेट को कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी, वो ये कह रहे थे कि अब नेट की अवधि कर दी है 1 साल। भाई अगर किसी ने एक बार भी नेट क्वालिफाई कर लिया ना लाइफ टाइम में, तो लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल है वो कभी भी एग्जाम देख सकता है, कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। लेकिन अभी कंफ्यूजन ये आ रही है कि क्या यूजीसी नेट का टाइम पीरियड घटा के 1 साल कर दिया गया है। तो देखो 1 साल नेट का टाइम पीरियड नहीं हुआ, 1 साल हुआ है पीएचडी का टाइम पीरियड। मतलब अभी मान लेते हैं जून 2024 में जो नेट के फॉर्म निकलेंगे उससे लेके जून 2025 तक, यानी 1 साल सिर्फ इसकी अवधि है। यानी आप नेट
क्वालिफाई करने के 1 साल तक ही पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यानी जून 2024 में अगर आप कैटेगरी 1 से क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप जून 2025 तक ही एडमिशन ले सकते हैं। अगर इसमें भी आपका एडमिशन नहीं होता ना 1 साल के अंदर, तो आपको दोबारा नेट देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ टाइम हुआ है पीएचडी के लिए 1 साल। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप हमेशा एलिजिबल रहेंगे पूरी की पूरी लाइफ टाइम तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बदलाव है जो यूजीसी ने किया है नेट को लेके। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो नेट के लिए एलिजिबल हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर करेंगे। जिन्होंने बीएड नहीं की है, मान लेते हैं कोई जॉब पे है, वो बीएड नहीं कर सकता, तो उसके पास एक ऑप्शन हमेशा रहता है कि वो इस तरफ जा सके, नेट की तरफ जा सके, कॉलेज कैडर में जा सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव था जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसके साथ ही अब हम रेगुलर वीडियोस लेके आएंगे, यूजीसी नेट का कोर्स हो या फिर अलग जितने भी अलग अलग टाइप के एग्जाम्स है, सारे के सारे इन डिटेल में कवर करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।